बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की वादियों में बसा एक छोटा सा राज्य था, नूरगढ़। ये राज्य अपने नाम की तरह ही चमकदार और सुंदर था। इसकी वादियां फूलों से भरी रहती, नदियां संगीत की तरह बहती और आसमान में हर रात जुगनू सितारों की तरह चमकते। नूरगढ़ की इस अद्भुत दुनिया का राज था वहाँ की परियां, जादुई प्राणी जो पेड़ों, फूलों और हवाओं में बसी रहती थी। हर चीज जो नूरगढ़ को सुंदर बनाती थी, वो परियों का दिया हुआ उपहार था। इन परियों की रानी थी रानी चैत्रा, जिनके पास एक जादुई हीरा था। इस हीरे की चमक से ही पूरा नूरगढ़ रोशन रहता था। पर जैसे हर कहानी में एक अंधेरा आता है, इस कहानी में भी आया। एक दिन दूर पर्वतों से एक काला बादल नूरगढ़ की ओर बढ़ा। यह कोई साधारण बादल नहीं था, बल्कि एक दुष्ट जादूगर काल भैरव का रचा हुआ मायाजाल था। काल भैरव को परियों की शक्ति से जलन थी। उसे नूरगढ़ की रोशनी चुभती थी। वो रानी चैत्रा के हीरे को चुराने की ताक में था, ताकि नूरगढ़ को अंधेरे में डुबो सके और अपनी काली शक्तियों का साम्राज्य फैला सके। एक रात जब सभी परियां सो रही थीं, काल भैरव ने अपनी छाया परियों के महल पर भेजी और जादुई हीरा चुरा लिया। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगता, पूरी घाटी अंधकार में डूबी हुई थी। इसी समय नूरगढ़ की सबसे छोटी परी निम्मी अपनी झोपड़ी से निकली। वो बहुत ही नटखट और जिज्ञासु थी। वो उड़ते उड़ते रानी चैत्रा के पास पहुंची और पूछा, रानी माँ, क्या हुआ है? सूरज क्यों नहीं निकला? रानी ने उदास होकर बताया, निम्मी, हमारा जादुई हीरा अब हमारे पास नहीं है। किसी ने उसे चुरा लिया है, शायद काल भैरव। निम्मी चुप हो गई। फिर उसकी आंखों में चमक आई और वो बोली, अगर हीरा चला गया है तो हम उसे वापस ला सकते हैं ना? सभी परियां चौंक गईं। एक नन्ही परी जो अभी उड़ना ही सीख रही थी, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकती थी? लेकिन रानी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोला, अगर किसी में सच्चा साहस और प्रेम हो, तो वो सबसे बड़ा योद्धा बन सकता है। निम्मी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। निम्मी को एक जादुई पंख, एक नीला सितारा और एक बोलने वाला पत्थर दिया गया। तीनों चीजें उसकी मदद करती रास्ते में। उसके साथ गई दो और परियां, बुलबुल और झीनी, जो उसकी सहेलियां थीं। तीनों परियां नूरगढ़ से निकलकर उस दिशा में उड़ने लगीं जहां से अंधकार आया था। रास्ते में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बर्फ की पहाड़ियां और एक नदी जिसे पार करने के लिए दिल से गाना गाना पड़ता था। पर निम्मी कभी नहीं डरी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे पहुंचे काल भैरव के किले में। ये किला किसी ऊंचे ज्वालामुखी पर बना था। निम्मी ने पत्थर से पूछा, अब हम क्या करें? पत्थर ने जवाब दिया, तुम्हारा दिल साफ है निम्मी, सच्चाई से लड़ो, छल से नहीं। निम्मी ने किले के अंदर उड़कर हीरे को खोजा और देखा कि काल भैरव उसे जादू से काला बना रहा था। निम्मी ने काल भैरव से बोला, तुम ये नहीं कर सकते, ये रोशनी सबकी है। काल भैरव हंस पड़ा और बोला, मैं वही करता हूँ जो चाहता हूँ। तुम एक छोटी सी परी हो, मुझसे क्या करोगी? निम्मी ने अपने पंखों को फुड़फुड़ाया और वो नीला सितारा हवा में फेंका। सितारा चमका और उसके अंदर से निकली नूरगढ़ की रोशनी, जो अभी भी निम्मी के दिल में थी। वो रोशनी काल भैरव पर गिरी और वो चिल्लाता हुआ काले धुएं में बदल गया। निम्मी, बुलबुल और झीनी हीरे को लेकर नूरगढ़ वापस लौटी। रानी चैत्रा ने सबके सामने कहा, आज से निम्मी को नूररक्षक का खिताब दिया जाता है। ये हम सबकी सबसे बहादुर परी है। निम्मी मुस्कुराई और बोली, मैं बस अपने दोस्तों और अपने घर के लिए लड़ रही थी। यही तो असली जादू है ना? सब परियां नाचने लगी, फूल खिल उठे और नूरगढ़ की घाटियां फिर से गाने लगी। सच्चा साहस आकार में नहीं, इरादों में होता है। जो अपने दिल की सुनता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा होता है। हर किसी के अंदर एक निम्मी छिपी है, जो अंधकार से लड़ सकती है। सिर्फ विश्वास चाहिए।